इस वक्त बीजेपी के सांसद और जाने माने कलाकार रवि किशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, कितना बड़ा नुकसान हास्य जगत का, और ना सिर्फ हास्य जगत का बल्कि हम सब ये जानते हैं, आप बहुत करीब से जानते हैं कि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर राजू श्रीवास्तव आजकल किस तरह से तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। देखिए, बहुत एक तो उनके परिवार को सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि अपने परिवार के बहुत करीब थे, अपनी पत्नी के, अपनी बिटिया के, अपने बच्चों के। वो बड़ा लॉस हो गया। जो पहली बात तो वो क्षति कैसे पूरी होगी वो तो हम नहीं जानते। सिनेमा जगत की यह क्षति बहुत बड़ी हुई है। नेता में भी वो बहुत अद्भुत थे, हर मंच पर एक देशभक्त की तरह पेश आते थे। बिल्कुल, देशभक्त थे वो। फिल्म उद्योग के इसमें फिल्म के अध्यक्ष बने, उन्होंने सब्सिडी का माहौल इतना सरल कर दिया कि अनगिनत 100 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में होने लगी। तो और हम दोनों 30 साल के पुराने मित्र थे, भाई जैसे थे, एक दूसरे के प्रति बड़ा आदर सम्मान था। ये एक बहुत बड़ी लॉस हुआ। ये उम्र नहीं थी उनकी, ना कोई नशा था, ना अंदर उनके नशा से कोई गलत आदतें नहीं थी। ही वॉज अ फिट मैन और अभी रिकवर कर ही रहे थे। हमारी उनकी बिटिया से बात भी हुई थी कि उन्होंने कहा पापा ने आँख खोल दी है। तो ऐसा लगा था कि बस थोड़े दिन में ठीक हो गए, 5-6 महीने में वापस आ जाएंगे ये अपने फील्ड में। लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड राजू श्रीवास्तव, कानपुर से जाके इंटरनेशनल ब्रांड बनना और बेबाक बोलना, किसी भी बड़े नेता के साथ उनके सामने उनकी कॉमेडी कर देना या मिस्टर बच्चन के सामने कर देना, ये काबिलियत उनमें थी। मुझे नहीं लगता अब उस जगह को कोई और कभी भर पाएगा और दूसरे कोई राजू श्रीवास्तव कभी हो पाएंगे। स्टैंड अप कॉमेडियंस उनको अपना गॉडफादर मानते थे क्योंकि उन्होंने उनके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया, एक बहुत बड़ा मंच खड़ा कर दिया था। स्टैंड अप कॉमेडियन वाले शब्द कभी यहाँ होते नहीं थे और इंडिया में उन्होंने शुरू किया। उसका श्रेय राजू श्रीवास्तव जी को जाता। बिल्कुल सही बात है। स्टैंड अप कॉमेडी को देश में स्थापित करने के लिहाज से राजू श्रीवास्तव का क्या योगदान रहा है, इसे पूरा देश बखूबी समझता है। रवि किशन जी, क्योंकि आप बीजेपी के सांसद हैं और इस वक्त यूपी में फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर राजू श्रीवास्तव जी जो काम कर रहे थे उसको भी आप नज़दीक से देख रहे थे, समझ रहे थे, आप लोगों की अक्सर बातें होती रहती होंगी। किस तरह आज उनके व्यक्तित्व को आप हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? उन्होंने अपने दुख को कभी जाहिर नहीं किया। तो ये कलाकार की एक अलग ही पीड़ा है। वो हमेशा वो दुख में भी रहता है तो उसको हंसना है, हंसाना है। वो उसके फैंस हमेशा लोग रहते हैं, हर आदमी तस्वीर सेल्फी खिंचाना चाहता है जी। तो वो उन्होंने कभी अपनी पीड़ा नहीं बताई, अपनी स्ट्रगल में कैसे स्ट्रगल किए, कैसे पहुंचे, कैसे अपनी इनसिक्योरिटी को लड़के यहाँ तक आए। तो ये तो एक कलाकार के साथ उसकी पीड़ा चली जाती है और उसको कोई भी, ये मोस्टली सारे कलाकारों के साथ होता है। वो अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ता है और बाहर एक नॉर्मल सा चेहरा बना के चलना पड़ता है कि एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम डूइंग ओके। बट अंदर से एक बहुत बड़ा तूफान उसके अंदर चलता रहता है। तो ये है कलाकार के साथ, ये सदियों की पीड़ा है। बट एक कॉमेडियन के रूप में एक अच्छा इंसान और एक अच्छे भाई को खो देना ये बड़ा शॉकिंग रहा और ये उम्र नहीं थी जाने की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको बहुत कुछ अचीव करना था। यही सबसे चौंकाने वाली बात है रवि किशन जी, क्योंकि इतने फिट एंड फाइन थे, इतने हंसते मुस्कुराते वो हमेशा नजर आते थे। जो भी मिलता था उसको भी तसल्ली होती थी कि आज किसी शख्सियत से मुलाकात हुई है। लेकिन इस तरह से उनका चला जाना, 42 दिन पहले जिस तरह से उनको ट्रेडमिल पर वॉक करते करते हार्ट अटैक आया और फिर पता ये चलता है कि उनकी एक आर्टरी में तो 100% ब्लॉकेज था। फिटनेस को लेकर आप लोगों के बीच कुछ बातें होती थी क्या? हमेशा वो डाइट बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग रहता था। मतलब वो खाने के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही कम खाते थे, बहुत तमीज से जिसको कहते हैं ना खाना, जितना पेट को चाहिए उतना ही, वो सारी चीजें थी। लेकिन ईश्वरी खेल है, देखिए कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर अपनी चीजों को, उसका मन जब होता है वो ले जाता है, वो भेजता है फिर वही ले जाता है। तो वहां पे सारी गणित, सारे साइंस, सारा फिटनेस सब फेल हो जाता है जब ईश्वर का कुछ गणित चलता है, जब उसकी कोई मंशा होती है। तो यहाँ पर सारे डॉक्टर, साइंस, इंसान, प्रेडिक्शन सब रुक जाता है जहाँ पर ईश्वर अपनी माया दिखाता है। तो ये माया का कोई पार्ट है ईश्वर का और उसमें वो चले गए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी हमसे बात करने के लिए। तो सभी राजू श्रीवास्तव को इस वक्त नम आंखों से याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं।